हेलो। आज 11 नवंबर 2024 है और आज देश को नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि पुरुष हैं, मर्द हैं, हर बार की तरह नए चीफ जस्टिस 51वें चीफ जस्टिस खन्ना नियुक्त हो गए हैं। इस देश में अभी तक जितने भी चीफ जस्टिस हुए वो सब पुरुष रहे, कोई महिला नहीं। शायद इस देश में किसी महिला को इस काबिल समझा नहीं जाता पुरुषों के द्वारा। इस देश में ज़्यादातर पदों पर पुरुष आसीन है, ज़्यादातर मुख्यमंत्री पुरुष हैं, ज़्यादातर जो हैं राज्यपाल पुरुष हैं। कुल मिलाकर ये देश पुरुषों के नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहा है। क्योंकि बात चीफ जस्टिस की हो रही है तो पहले भी जितने चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, सब कोई ना कोई ऐसे घर से हैं जिनके दादा पिता चाचा वो सब सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं। किसी की दादी चाची मम्मी नहीं, क्योंकि मम्मियों को ना तो इतना पढ़ाया गया है। वे बस चीफ जस्टिसों का, होने वाले चीफ जस्टिसों का पालन लालन करें, उन्हें पैदा करें। बहुत बुरी लगती है मेरी बातें, अक्सर इस चीज़ के लिए जाना जाता है मुझे, खैर कोई बात नहीं। तो 51वें चीफ जस्टिस आज देश को मिल चुके हैं। 52 में भी मिलेंगे, 53 में भी मिलेंगे, मर्द ही मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने देश की मर्दवादी व्यवस्था पर, पूरा विश्वास है। आप हमारे राज्य हरियाणा को ही ले लीजिए, जहाँ आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई, आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री होने नहीं दी गई, कोई राज्यपाल होने नहीं दी गई। सिर्फ हरियाणा ऐसा राज्य नहीं, अनेक सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं होने दी गई अभी तक। बड़ी बड़ी बातें यहाँ की जाती हैं, नारी सशक्तिकरण जैसी। हाँ, हम मणिपुर वाले देश के लोग हैं। यहाँ महिलाओं को अगर न्याय चाहिए तो वो पुरुषों से ही मांगना पड़ेगा। पुरुषों के खिलाफ न्याय चाहिए, पुरुषों से पीड़ित महिलाओं को न्याय चाहिए तो पुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि महिलाओं को इस काबिल समझा नहीं जाता, या तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ाया जाता है तो भी दुर्गति ही की जाती है। और एक मज़े की बात ये कि न्याय की मूर्ति महिला, लेकिन कोई चीफ जस्टिस महिला नहीं। न्याय की मूर्ति महिला की होगी, लेकिन चीफ जस्टिस महिला नहीं होने दी जाएगी। वह मूर्ति महिला के रूप में, वह मूर्ति न्याय मांगती हुई दिख रही है, न्याय किसी को देती हुई तो नहीं दिख रही। और उस मूर्ति से आंखों की पट्टी हटाने का बड़ा महान कार्य किया गया है, लेकिन संस्कारी साड़ी से निजात नहीं। अब वो साड़ी बचाएगी, चीर हरण में साड़ी बचाए, तथाकथित इज्जत बचाए, या संविधान बचाए? क्या साड़ी के अलावा किसी और ड्रेस में उसकी कल्पना की जा सकती है? किसी और मॉडर्न ट्रेडिशनल साड़ी के अलावा किसी पैट्रियार्कल सेटअप वाले ड्रेसअप के बगैर जीन्स जैसे कपड़ों में क्या उसकी कल्पना की जा सकती है? संस्कारी है भाई। और साड़ी को खींचने में बड़ी मदद रहती है भारतीय पुरुषों की। भारतीय पुरुषों की साड़ी बहुत फेवरेट है। औरतों की स्थिति कैसी है ये मुझे बतानी नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि 51वें चीफ जस्टिस हुए, पुरुष हुए, महिला नहीं। महिला और दलित से विशेषकर परहेज रहेगा। देखना यह है कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र जैसी डींगे हाँकने वाले इस मुल्क के लोग कब तक इस देश में महिला चीफ जस्टिस को देख पाएंगे। हरियाणा जैसे स्वयं घोषित बुद्धिमान राज्य कब तक कोई महिला मुख्यमंत्री देख पाएंगे, कब तक कोई महिला राज्यपाल देख पाएंगे? अभी भी महिला जजों की संख्या कितनी है, विचार करने योग्य बात है। मैं कॉलेजियम सिस्टम पर तो फिर कभी बात करूंगी, वो जरा अलग से विस्तार से बात होने योग्य विषय है। लेकिन आप आज 11 नवंबर 2024 को नए मर्द चीफ जस्टिस का स्वागत कीजिए, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मर्दों का नेतृत्व इस देश को मिला हुआ है, इसीलिए इस देश में इतना भरपूर विकास हो रहा है। भरपूर, कुछ समस्या नज़र आती ही नहीं है चारों ओर। भारत में
बेटों को ही इस काबिल समझा जाता है कि इसे ही पढ़ाया जाए, और लड़कियों का आजकल पढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है, तब भी उनसे अवैतनिक काम तो लिए ही जाते हैं। करियर फोकस उनको होने ही नहीं दिया जाता। और क्योंकि मर्दों को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार हम आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं देख पाए, मुझे पूरा यकीन है हम आज तक कोई महिला प्रधानमंत्री भी नहीं देख पाते अगर पंडित नेहरू को बेटा होता। समझ रहे ना आप क्या कहा है मैंने? अगर पंडित नेहरू जी को बेटा होता तो शायद आज तक हम तरस रहे होते महिला प्रधानमंत्री देखने के लिए भी। इस देश में नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। अरे भाई, नारियों को प्रतिनिधित्व मिले तो उन्हें सशक्तिकरण की क्या जरूरत है? किस के लिए सशक्तिकरण चाहिए? क्यों चाहिए सशक्तिकरण? तुम कमजोरीकरण दूर करो, तुम कमजोर करना बंद कर दो। खैर, धन्यवाद, आपने मुझे झेला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।